जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि ये पार्ट 5 हो गया। हम लोग शुरू से लेकर के एंड तक आप आज़ादी तक या उससे कुछ जैसे 1964 तक हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे थे, तो इसमें 50 और 25-25 करके ये लास्ट बचा है। तो इसमें लगभग 20 के आसपास प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम होंगे और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो उसको शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हम लोगों ने देखा था 125 नंबर का 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। उसको 1935 भारत का शासन अधिनियम, यानी कि हम कहते हैं इसी को भारत संविधान की जननी कहा जाता है ना। ये पूछ लेता है, तो ये ध्यान देंगे। सारा लगभग 50% यहीं से ले लिया गया है भारत शासन अधिनियम से। 1900 हम लोग का जो संविधान मतलब बना है। उसके बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं लेकिन वो चुनाव करके, लेकिन फिर बाद में उनको हटना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ अलग सा इशू रहा था, वो अलग बात है, उसको हम बाद में बात कर लेंगे। तो याद रखेंगे 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने थे, ठीक है। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है और उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और 22 जून का वो टाइम था, 22 जून है ना, 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 से लेकर के 1946 तक और 45 तक, ठीक है। 6 वर्ष चला था। और इसमें मैंने बताया था आपको पहले ही कि ये आप जानते हैं 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये बम गिराए गए थे। उसमें 9 अगस्त का ही हम कहें तो जापान जब तक घुटने नहीं टेकता, जब तक युद्ध द्वितीय चलता ही रहता है, फिर बाद में बंद हो जाता है, ठीक है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय बम का। और उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया, जापान का शहर है दोनों महत्वपूर्ण। उस बम का नाम था फैटमैन, ठीक है। चलिए आगे 1940 ईस्वी में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया था गांधी जी ने, ये याद रखेंगे 1940 में। उसके बाद 1941 में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद किया गया था, तो वो पलायन हो गए 1941 को, वहां से मतलब भाग गए। और जानते हैं भागते हैं तो फिर वो सिंगापुर कहाँ जाते हैं ना, जापान से होते हुए। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो जाता है, ध्यान देंगे। गांधी जी ने इसकी अगुवाई की थी। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अच्छा देखिए, 1941 में भागते हैं, 44 में पहुंचते रंगून पहुंचते हैं और रंगून से ही उन्होंने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ये चीज याद रखेंगे। और ये 1944 का 6 जुलाई था, ठीक है। 6 जुलाई 1944, ठीक, जुलाई 1944। उसके बाद 1945 में बेवेल प्लान शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। फिर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आता है। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 1946 में 6 दिसंबर और 9 दिसंबर, ठीक है। 9 और 11, ये याद रखेंगे। तो प्रथम बैठक होती है। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह भी इसी समय होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। क्या था, संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में, ठीक है। और वो 9 दिसंबर में सबसे पहले आप जानते हैं जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और दादा भाई नौरोजी जी को। उसके बाद 11 दिसंबर वाले दिन जो पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया जाता है, क्या, अस्थायी रूप से अध्यक्ष, ठीक है। तो 1946 की ही बात है, 2 दिन बाद, तो ये याद रखेंगे।
और रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हुआ था 1946 में ही। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय लिया गया। भारत में पाकिस्तान का विभाजन भी इसी समय होता है, सब जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं करनी। 1948 में गांधी जी की हत्या होती है, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करी थी। और ये जो टाइम था 31 जनवरी 1948, ठीक है। इसीलिए 31 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ये भगत सिंह वगैरह इनको फांसी लगाया गया था और 31 जनवरी को भी याद रखेंगे। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है, सभी जानते हैं, है ना, 26 जनवरी 1950 को। आगे 1951 में भारत के प्रथम आम चुनाव। अच्छा, इसमें एक कुछ और इन लोगों को दे देना चाहिए था, जैसे भारत का संविधान लागू हुआ, कुल मिला के मतलब मोटा मोटी दे रहा है तो इस हिसाब से अब इसमें ये भी देना चाहिए था 24 जनवरी को क्या हुआ, है ना, जैसे 24 जनवरी उसमें राष्ट्रगीत वगैरह, तो ये देना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल आप याद रखेंगे 24 जनवरी का दिन 2 दिन पहले। उसके बाद 1951 में भारत के प्रथम आम चुनाव होते हैं। पहला आम चुनाव 1951 में होता है और 1952 तक जाते जाते इसका ना मतलब सफल हो पाता है, ठीक है। तो 1952 में 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले आंध्र प्रदेश अलग होता है 1953 में, यह याद रखेंगे। और वो उसमें 26वां राज्य बना था, आई थिंक। उसके बाद 1954 में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, ठीक है, 1954 में। उसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, दमन दीव तथा गोवा भारत में शामिल हो जाते हैं और इसी के कारण ये देखिए 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु हो जाती है। रीज़न यही था, प्रेशर था, है ना। तो 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो ये बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी कि हम लोग एंशियंट से लेके मॉडर्न तक आए हैं, कंप्लीट किए हैं टाइम पीरियड को। तो बाकी चीज़ें जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी और इसमें बिल्कुल अब जब डीप वाली जो टाइम पीरियड होंगी उनको देखना होगा तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये सीरीज़ इसका यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अभी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।